हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट वॉच पर। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में एक ऐसा मॉन्स्टर है जो न दिखाई देता है न पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि लाइट तक भाग नहीं सकती। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स, द ब्लैक होल। फ्रेंड्स, ये वो जगह है जहाँ टाइम और स्पेस के रूल्स ही टूट जाते हैं, जहाँ जाना मतलब एक ऐसा सफ़र जिससे वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आज हम आपको ले चलेंगे यूनिवर्स के उस डार्क कॉर्नर में जहाँ हर चीज़ का अंत हो जाता है और एक नई कहानी शुरू होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहाँ टाइम रुक जाता है, स्पेस मुड़ जाता है और फिजिक्स के सारे रूल्स टूट जाते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ब्लैक होल्स, द मोस्ट डेंजरस एंड मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ये वो जगह है जहां अगर आप एक बार गए तो वापस आना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डीप डाइव इनटू द साइंस, द मिस्ट्री एंड द अनबिलीवेबल फैक्ट्स अबाउट ब्लैक होल्स। और हाँ, सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफ़र नॉर्मल नहीं होने वाला। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ब्लैक होल क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है और इसका जन्म कैसे होता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ब्लैक होल कोई मैजिक नहीं है, ये एक साइंटिफिक रियलिटी है जो स्टार से बनता है। जब कोई मैसिव स्टार जो हमारे सन से कई गुना बड़ा होता है अपना फ्यूल खत्म कर देता है। अब आप कहेंगे कि क्या स्टार्स के पास फ्यूल होता है? तो आंसर है यस, जी हाँ दोस्तों। आपको बता दूं कि स्टार्स के सेंटर में कंटिन्यूअस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है। इस रिएक्शन की वजह से ही हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है वो बाहर की ओर एक फोर्स डालती है और दूसरी तरफ स्टार्स के अंदर की ओर फोर्स आता है ग्रेविटेशन की वजह से। इसी वजह से स्टार्स एक जगह इंटैक्ट होकर सरवाइव कर रहा है। तो इस तरह से हर एक स्टार अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन कर रखता है। बाहर की तरफ जाने वाली फोर्सेज रिएक्शन की वजह से और अंदर की ओर आने वाली फोर्सेज ग्रेविटेशन की वजह से। अब सवाल ये है कि ये रिएक्शन क्यों हो रहा है। साइंटिस्ट के अनुसार इस रिएक्शन के होने का कारण स्टार्स में मौजूद फ्यूल है, हाइड्रोजन या हीलियम। तो जब ये स्टार्स अपना फ्यूल खत्म कर देते हैं तो बाहर जाने वाली फोर्सेज रिएक्ट करना बंद कर देती है और फिर उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो इनवर्ट कोलैप्स कर जाता है। ये कोलैप्स इतना इंटेंस होता है कि स्टार का सारा मास एक टाइनी पॉइंट यानी कि इन्फिनिट डेंसिटी वाला पॉइंट, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और उसके चारों ओर बनता है इवेंट हॉरिजन यानी नो रिटर्न की बाउंड्री, वो बाउंड्री जिसके पार से लाइट तक स्केप नहीं कर सकती। अब हमारा सन भी एक स्टार है, लेकिन सन के साथ ये होने में काफ़ी लंबा समय लगेगा क्योंकि सन की अपनी लाइफ ही 10 बिलियन ईयर्स की है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सन कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा, वो वाइट ड्वार्फ बनकर ही रह जाएगा। इसे हम इस लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार चार्ट के माध्यम से समझते हैं। अगर स्टार का मास एवरेज है, छोटा है, तो वह रेड जायंट में बदल जाता है। उसके बाद वह प्लेनेटरी नेब्यूला बन सकता है या फिर वाइट ड्वार्फ बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक बड़ा स्टार है, ज़्यादा मास वाला है, तो उसका फ्यूल खत्म होने पर वह ठंडा होकर रेड सुपर जायंट बनता है और फिर सुपर जायंट टूटकर सुपरनोवा बन जाता है। उसके बाद बहुत छोटा सा कोर रह जाता है। ये कोर अगर बहुत छोटा है तो ये न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है और अगर हल्का बड़ा है तो ब्लैक होल कहलाता है। अगर कोई स्टार हमारे सन जितना बड़ा है और उसका ब्लैक होल बनता है तो उसका डायमीटर उस ब्लैक होल का केवल 50 किलोमीटर का होगा। फ्रेंड्स, अब तक आप समझे कि ब्लैक होल क्या होता है और ये बनता कैसे है। अब आगे हम जानेंगे कि ब्लैक होल कितने तरह के होते हैं। फ्रेंड्स, ब्लैक होल्स भी अलग अलग साइज और पावर के होते हैं। पहला है स्टेलर ब्लैक होल। ये मैसिव स्टार के कोलैप्स से बनते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप के ब्लैक होल होते हैं। साइंटिस्ट के एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कम से कम 10 मिलियन से 1 बिलियन तक ऐसे ब्लैक होल्स हैं। सेकेंड है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये बहुत बड़े ब्लैक होल्स होते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि इनका मास 1 मिलियन सन्स के कंबाइंड मास से अधिक होता है और ये इतनी बड़ी बॉल में फिट होंगे कि उस बॉल का डायमीटर हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल, उसका नाम है सैजिटेरियस ए। नंबर 3 पर है इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। ये साइज में स्टेलर और सुपर मैसिव के बीच के होते हैं। साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि ये रेयर होते हैं और शायद ये स्मॉल ब्लैक होल्स के मर्ज होने से बनते हैं, लेकिन इसका कोई भी प्रूफ अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है।
चौथे नंबर का जो ब्लैक होल है वो है प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स एटम जितने छोटे होते हैं, लेकिन इसका मास एक माउंटेन जितना होता है। ये ब्लैक होल्स सिर्फ थ्योरेटिकल मौजूद है, इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये ब्लैक होल्स किसी स्टार के मरने से नहीं बल्कि यूनिवर्स के जन्म के समय ही बने होंगे, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी है, इसका अभी कोई प्रूफ नहीं है। तो फ्रेंड्स, हर ब्लैक होल्स एक जैसा नहीं होता। कुछ है सितारों के अंत की कहानी, कुछ है गैलेक्सी के दिल में छुपे जायंट्स, और कुछ सिर्फ इमेजिनेशन और थ्योरी में ही मौजूद है। ब्लैक होल्स दशकों से सिर्फ थ्योरी में मौजूद थे, लेकिन साइंस ने इन्हें रियलिटी में बदल दिया। पहला फेमस ब्लैक होल था सिग्नस X1। 1971 में साइंटिस्ट ने इसे डिटेक्ट किया और माना कि ये एक रियल ब्लैक होल है। लेकिन सबसे बड़ी हिस्ट्री बनी 10 अप्रैल 2019 में, जब पहली बार इंसानों ने एक ब्लैक होल की इमेज कैप्चर की। इवेंट होरिजन टेलीस्कोप ने गैलेक्सी M87 के ब्लैक होल की पिक्चर दिखाई। वो ब्लरी ऑरेंज रिंग जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस A की इमेज 2022 में दुनिया के सामने आई। ब्लैक होल्स के कुछ माइंड ब्लोइंग इफेक्ट्स हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम और एनर्जी पर ग्रेविटी का असर पड़ता है। ब्लैक होल के पास फिजिक्स के रूल्स अलग हो जाते हैं, जैसे कि टाइम डायलेशन। ब्लैक होल के पास टाइम धीमा चलता है, यानी वहाँ 1 घंटा बाहर की दुनिया में सालों के बराबर हो सकता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी लाइट को भी बैंड कर देती है, इससे स्टार्स की इमेज डिस्टॉर्टेड दिखती है। तीसरा इफेक्ट है स्पैगेटिफिकेशन। इसका मतलब है अगर आप ब्लैक होल के पास गए तो उसकी ग्रेविटी आपको खींचकर लंबा और पतला कर देगी, जैसे स्पैगेटी। नंबर 4 इफेक्ट है हॉकिंग रेडिएशन। स्टीफन हॉकिंग के थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल स्लोली इवेपोरेट हो सकते हैं, यानी हमेशा के लिए नहीं रहते। ये सारे इफेक्ट्स हमें बताते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ कॉस्मिक मॉन्स्टर नहीं बल्कि यूनिवर्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज भी हैं। फ्रेंड्स, ब्लैक होल्स हमें ये सिखाते हैं कि यूनिवर्स में हमारी नॉलेज अभी सिर्फ शुरुआत है। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स हमें डराते भी हैं और इंस्पायर भी करते हैं। शायद एक दिन हम इनके अंदर की सच्चाई जान पाएंगे, लेकिन तब तक ये रहस्य हमें याद दिलाता रहेगा कि स्पेस कितना विशाल और अनप्रेडिक्टेबल है। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।